चिराग पासवान के अच्छे दिन आने वाले हैं। अटकलें हैं कि जुलाई के पहले हफ्ते में पीएम मोदी अपनी कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं और चिराग पासवान को मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। इससे पहले इसी साल की शुरुआत में और बजट सत्र के बाद कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों ने जोर पकड़ा था, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। इस बार बताया जा रहा है कि कैबिनेट में फेरबदल के साथ ही भाजपा संगठन में भी फेरबदल किया जा सकता है और टीम जेपी नड्डा का नए सिरे से गठन कर सकती है ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के रास्ते में कील कांटे दुरुस्त हो सकें। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें हासिल की थीं, लेकिन उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने बगावत कर दी और 5 सांसद उनके साथ हो लिए थे। इस तरह अपनी पार्टी में चिराग पासवान अकेले सांसद बचे हैं। फिर भी भाजपा का ये मानना है कि चिराग पासवान की जितनी अपील दलित वोटरों में है वो पशुपति कुमार पारस की नहीं है। इसलिए लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा चिराग पासवान को साधने की कोशिश में जुट गई है। वैसे तो चिराग पासवान पीएम मोदी को राम और खुद को हनुमान बताते हैं, लेकिन हनुमान को उनकी तपस्या का फल मिलने में ज्यादा वक्त लग गया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को 40 सीटों पर सिमटाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी बदला साधने का काम किया और जानकार मानते हैं कि पशुपति कुमार पारस ने जो बगावत की उसके सूत्रधार जेडीयू के एक बड़े नेता थे। जब तक नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए में रही, उन्होंने चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा नहीं बनने दिया। अब लोकसभा चुनाव करीब है तो माना जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बन सकती है। अब सवाल ये है कि अगर चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो उनके चाचा पशुपति कुमार पारस का क्या होगा। बीजेपी इस कोशिश में है कि चाचा भतीजे के बीच सुलह करा दी जाए, लेकिन चिराग पासवान अपने चाचा की ओर से किए गए विश्वासघात को भुला नहीं पा रहे और उनसे बहुत आहत हैं। चिराग इस बार हाजीपुर से चुनाव लड़ने के मूड में है, जो उनके पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट है। वहीं पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट छोड़ने के मूड में नहीं है। अगर चाचा भतीजा के बीच सुलह नहीं हो पाई तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी चिराग पासवान के साथ ही जाना चाहेगी।